तो हे गाइस, हेल पैराडाइज एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि सागेरी को एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर वो अपने डेड को देखती है जो कि उसकी तरफ काफी अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। जिसके बाद से सागेरी अपने डेड से पूछती है कि वो उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं और इसी के साथ सागेरी का नाइटमेयर खत्म हो जाता है और वो देखती है कि वो तो एक जगह सो रही होती है। जिसके बाद से वहाँ पर गेंजी आता है। सागेरी गेंजी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, तो गेंजी बताता है कि तुम्हें एक पॉइजनस बटरफ्लाई ने काट लिया था जिसके बाद से तुम बेहोश हो गई थी, तो हम तुम्हें यहाँ पर लेके आ गए। गेंजी सागेरी को बताता है कि इस एरिया के अंदर उसने किसी भी तरह के खतरनाक मॉन्स्टर को सेंस नहीं किया, इसलिए उसके बेहोश होने के बाद वो सब उसे यहाँ पर लेके आ गए। जिसके बाद से सागेरी बाहर जाने लग जाती है, तो गेंजी सागेरी को बाहर जाने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हारी हालत अभी ठीक नहीं लग रही, लेकिन सागेरी उसकी बात नहीं सुनती और बाहर आती है। वो बाहर आके देखती है कि गाबीमारू और बाकी सब तो पिकनिक मना रहे होते हैं और वो भी इतने खतरनाक जंगल में जहाँ पे गाबीमारू तो खाना ही पका रहा होता है। खैर मजाक कर रहा था क्योंकि ज्यादा ही एक्साइटेड था इस एनिमे के लिए। गाबीमारू वहाँ पर सभी के लिए खाना पका रहा होता है और वो जो दूसरा एग्जीक्यूशनर होता है वो उस ड्रेस को सिल रहा होता है जिसे सागेरी पहनती है, क्योंकि पिछले फाइट के दौरान वो थोड़ी फट गई थी। और इसके बाद से सागेरी गाबीमारू से कहती है कि तुमने तो कहा था कि हमारे पास टाइम कम है। जिसके बाद से गाबीमारू कहता है लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम था। जिसके बाद से वो जो एग्जीक्यूशनर रहता है वो कहता है क्योंकि अब सागेरी उठ गई है तो क्यों ना हम उन चीजों के बारे में बात कर ले जो कुछ भी हम इस आइलैंड के बारे में जानते हैं, और हम उस खाने को भी खा सकेंगे जो हमारे लिए गाबीमारू ने बनाया था बात करते करते। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वो निंजा लड़की जिसका नाम यूरिजिवा होता है। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि किन किन को इस निंजा लड़की का नाम रियल में पता था, कमेंट जरूर करना। और कमेंट कर ही रहे हो तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना, लगता है ज्यादा मांग लिया। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद यूरिजिवा कहती है कि मैं इस चीज के अंदर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद से गाबीमारू उन सभी को अपना फूड दिखाता है जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया रहता है, जिसे देखकर वो कहती है कि किकात्सु मैं तो एक पूरा प्रॉपर मील सोच के बैठी थी। इसके बाद से गाबीमारू कहता है कि मैंने इस चीज को इस एरिया के अंदर जितने भी खाने लायक चीजें उन सभी से मिलाकर बनाया है और ये काफी अच्छे भी बनी है। और जब मैं इस डिश को बनाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था तो मैंने थोड़ी छानबीन भी की इस आइलैंड के बारे में और मुझे कुछ भी नहीं मिला जो हमारे काम का हो, और ऊपर से हमें इस आइलैंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद से यूजिरिया गाबीमारू से कहती कि क्या तुम उस चीज को पहचान भी पाओगे जिसे ढूंढने के लिए हम इस आइलैंड पे आए? क्या इससे पहले तुमने एलेक्सायर ऑफ लाइफ के बारे में कुछ भी सुना या फिर उसे देखा भी है? जिसके बाद से गाबीमारू अपने विलेज के लीडर को याद करता है कि कैसे वो बंदा मर ही नहीं रहा था। इसके बाद से गाबीमारू कहता है कि नहीं, मैंने पहली बार इस जॉब के अंदर ही एलेक्सायर ऑफ लाइफ के बारे में सुना है और मैं तो इसे केवल ड्राइंग की मदद से ढूंढ रहा था। गाइस गाबीमारू दी चेड भाई, बंदा एक ऐसी ड्राइंग का यूज कर रहा है जिसके अंदर कलर भी नहीं है और उसका यूज करके वो एक ऐसे फ्रूट को ढूंढ रहा है जिसका पक्का पता भी नहीं है कि वो है कहाँ पर। खैर गाबीमारू अब उन सभी को बताता है कि जब वो खाने के लिए सामान इकट्ठा कर रहा था तो उसने यहाँ पर फ्लावर्स के बारे में कुछ चीज नोटिस की। यहाँ पर जितने भी फ्लावर्स है वो काफी सारे दूसरे अलग अलग फ्लावर्स से मिलके बने हुए, जो कि हमारे मेन वर्ल्ड के फ्लावर से ज्यादा अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लावर भी है जो काफी अजीब लगे मुझे। जिसके बाद से गेंजी कहता है कि हम रियोको के पास थे लेकिन अब वहाँ पर केवल फ्लावर्स हैं। जिसके बाद से गाबीमारू उन सभी को बताता है कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लावर्स देखे जो कि समुराई के फ्लावर्स से मिलते जुलते थे और अब मुझे पता चल रहा है कि सारे के सारे समुराई जो भी इस आइलैंड के ऊपर आए थे वो आखिरकार गए कहाँ। और मुझे लगता है कि इस आइलैंड के ऊपर आधे से ज्यादा प्लांट ह्यूमन ही होंगे, तो तुम सोच सकते हो कि उन सभी के साथ क्या हुआ होगा। जिसके बाद से यूरिजिवा वो खाना गाबीमारू के मुंह पे दे के मारती है जो उसी ने बनाया रहता है। वो कहती है कि तुम हमें ऐसी चीज कैसे खिला सकते हो? तो गाबीमारू कहता है कि मैंने किसी तरह के प्लांट का यूज नहीं किया इसके अंदर। और अब गाबीमारू उन सभी से कहता है कि मैंने यहाँ पर किसी भी तरह की मैंडरिन जैसे देखने वाली चीज को नोटिस नहीं किया। जिसके बाद से वो एग्जीक्यूशनर कहता है कि लगता है हमें और इस ड्राइंग के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोनगेट ने जो हमें चीजें बताई थी और इस आइलैंड पे जो भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से अलग है। इस आइलैंड के ऊपर जितने भी स्टोन के स्टेचू फैले हुए हैं वो पूरी तरीके से ताओइस्ट और बुद्धिस्ट रिलीजियन से मिलते जुलते हैं, लेकिन हमें रिलीजियन से बढ़कर इन स्टेचूज पर ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार किस टेक्नोलॉजी ने इन्हें बनाया है। जिन भी लोगों ने इसे बनाया क्या वो लोग अभी भी जिंदा है और क्या वो लोग अभी भी इस आइलैंड के ऊपर रह रहे हैं? जिसके बाद से सागेरी कहती है कि इस आइलैंड की हालत देख के मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर आसानी से जिंदा रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर और इंसेक्ट है वो सभी के सभी ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। और यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर है उन सभी की इकोलॉजी और बिहेवियर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि जब मैंने पिछली बार एक मॉन्स्टर को काटा था तो मैंने उसके अंदर बोन्स और फ्लैश को तो नोटिस किया था लेकिन उसके अंदर किसी तरह के ऑर्गन नहीं थे। जिसके बाद से वो एग्जीक्यूशनर कहता है कि कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नहीं था क्या? तो सागेरी कहती है कि हाँ, कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी नहीं था। जिसके बाद से यूरिजिवा कहती है क्या उसके पास वो भी नहीं था? हाँ गाइस, इट इज व्हाट इट
पर्सनालिटीज। और अगर तुम जानते हो तो तुम समझ गए होगे कि यूरिजिवा यहाँ पर किसकी बात कर रही है। जिसके बाद से सागेरी उन सभी को कहती कि वो लोग काफी ज्यादा अजीब दिखते हैं, उनके अंदर ह्यूमनॉइड फिगर तो है लेकिन उनके अंदर एनिमल के पार्ट भी है। और मुझे पता नहीं है कि मैं इस चीज को कैसे डिस्क्राइब करूं, लेकिन वो लोग काफी ज्यादा ही अजीब हैं। तो गाइज ये एक फन एक्सप्लेनेशन वीडियो थी। ये वीडियो बस मैंने ऐसे ही बना दी थी और मुझे पता नहीं है कि ये तुम्हें पसंद भी आएगी कि नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। खैर बाकी मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मुझे पता नहीं है कि मैं कब बनाऊंगा, लेकिन